अच्छा जी, करते हैं शुरू आज का लेक्चर। तो हमें सब क्या नहीं, ये बहुत पहले मेरा एड मोब का अकाउंट चल रहा है, उसके लिए किसी ने लगा दी थी बस। अभी सपोर्टर तो अब भी हैं, लेकिन क्या करें। अच्छा, न्यू पैड पे करते हैं क्लिक, ओके पे जाते हैं और फ्लटर ओपन कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, वाइड मेन। वाइड मेन करने के बाद क्या करना है जी, रन ऐप। अब जब भी रन ऐप करेंगे तो रन ऐप एक फंक्शनैलिटी हमें कॉल करवानी पड़ेगी, यहाँ पे एक इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या करवाना है, इंपोर्ट क्या लिखना है, पैकेज पैकेज flutter स्लैश मटीरियल डॉट डाट। ठीक है जी। रन ऐप के अंदर अब हमें क्या लिखना है, एक मटीरियल ऐप हमें बनानी है। ठीक है, अब इतना सा हमारे पास कोड आपको पता है, चल जाता है ऐसी ना। जरा अपनी तवज्जो इस साइड पे मबजूल कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, उस्मान, छोड़ दो इसको, काम करने दो। अब जितना हो गया बस क्लास के बाद। मटेरियल ऐप के अंदर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम एक बना देते हैं होम। होम को हम क्या साइन कर देते हैं, स्कैफोल्ड, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विजेट्स का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, स्कैफोल्ड बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा जी, अब आपको इतना कोड चला के दिखाऊं तो मैं आपके पास यहाँ पे वाइट कलर की स्क्रीन शो हो जाएगी, क्योंकि आप सब ने नेट इस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह आपका हक है, तो इसलिए ये नेट से कनेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। ठीक है, खैर स्कैफोल्ड को किया जी क्लिक, वैसे भी पहली बार मैं इधर चला रहा हूँ तो शायद ये थोड़ा सा ओके। वाइट कलर की स्क्रीन आपके पास शो होगी। स्कैफोल्ड जो है वो वाइट कलर की स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर देता है। स्कैफोल्ड के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक क्या लगाता हूँ, ऐप। बेटा इधर देखो, करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ पहले आप इधर तवज्जो रखिए। ऐप बार के अंदर ये ऐप बार मैंने चला के रख दी। ठीक है, ऐप बार के अंदर मैंने चलाया तो ये ब्लू कलर की एक ऊपर एक पट्टी शो करवा देगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये आप देखिएगा जरा, चलो भाई, चलो चलो चलो। ठीक है, ये इसने कुछ वाइट कलर की एक पट्टी हमारे पास शो करवा दी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऐप बार के बाद, ऐप बार हमारा स्कैफोल्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है, ऐप बार हमारे पास यहाँ पर है। ऐप बार का टाइटल देना, नबराज जल्दी बताओ कैसे देते हैं टाइटल। टाइटल टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैं कहता हूँ जी आज कॉलम मल्टीपल विजेट्स, मल्टीपल कुछ भी नाम करता हूँ, मल्टीपल विजेट्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कल एक बात बताई थी कि एक विजेट के अंदर सिर्फ एक ही विजेट आप कॉल करवा सकते हैं थ्रू कॉलिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, एक से ज्यादा कैसे करवाना है, ये आज का सवाल है। ठीक है, फ्लटर के अंदर होम स्कैफोल्ड हमने लिख दिया। ये जो पूरे का पूरा एरिया है ना, ये जो व्हाइट कलर का, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी बॉडी। बॉडी, ये व्हाइट कलर के एरिया को क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं अभी एक क्या बनाता हूं जी, कंटेनर। कंटेनर क्या काम करता है जरा बताओ मुझे जल्दी से। कंटेनर एक अपने पास एक बॉक्स बना के रखता है। ठीक है, कंटेनर की HEIGHT हाइट देते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 300, विड्थ देते हैं हम लोग 200, कुछ भी देते हैं, आपकी बात टाली थोड़ी जाएगी। कलर्स डॉट, फॉर एग्जांपल मैं एम्बर एम्बर करता हूँ मैं। ठीक है, आपको एक बॉक्स दिखेगा एम्बर कलर का यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर डाटा लेके आना है, तो मुझे नईम बताएगा, नईम कैसे डाटा लेके आएंगे। इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखना है कैसे, टेक्स्ट नहीं लिखना, इसके अंदर कोई बटन लगाना कैसे बनाएंगे। हाँ,
सबसे पहले चाइल्ड बनाना पड़ेगा। अब ये एक प्रॉपर्टी कंटेनर की हमने ये कॉल की, एक प्रॉपर्टी हमने ये कॉल की, एक प्रॉपर्टी हमने ये कॉल की, और तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये कॉल की। ठीक है, और अब हम जाते हैं जी, थोड़ा सा सॉरी सेटिंग कर लें। सो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम विजेट कॉल करवा रहे हैं, विजेट के अंदर विजेट कॉल करवा रहे हैं, विजेट के अंदर विजेट कॉल करवाने के लिए हमारे पास एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी कॉल करवानी पड़ेगी। और चाइल्ड के अंदर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल एक बटन लगाता हूँ। तो बटन फ्लटर के अंदर बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको कौन सा बताया था, मटीरियल बटन, जो कि मटीरियल बटन की तरह का आपके पास डिज़ाइन रखता है। एक होता है एलिवेटेड बटन, एक होता है टेक्स्ट बटन, एक होता है फ्लोटिंग बटन। ये बहुत सा अभी फ्लोटिंग बटन हमने पढ़ा था जो कि प्रेस के ऊपर काम कर रहा होता है। ऐसे एक एलिवेटेड बटन होता है। सो अभी आपको दिखाता हूं मैं कौन सा बटन बना के, एलिवेटेड बटन। ठीक है, एलिवेटेड बटन मैंने लगा दिया। अब बटन बनाने का मकसद वो कहता है कि भाई बटन तो बना दिया है, तो बटन को भाई ऑन प्रेस भी लगाओ। लाइन नंबर 10 पे देख लो एरर दे, लाइन नंबर 10 ये ना, क्या लिखा था, नेम पैरामीटर ऑन प्रेस इज रिक्वायर्ड, आ रहा है ना। सो हम यहां पे क्या करेंगे, ऑन प्रेस्ड का एक फंक्शन कॉल करवा लेंगे। ये फंक्शन इस तरह से बनाया जाता है। अभी भी कोई एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है लाइन नंबर 10 पे देखो, लाइन नंबर 10 एरर क्या आ रहा है, पढ़ो जल्दी से। द पैरामीटर चाइल्ड इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट। जब भी एलिवेटेड बटन लगाना है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स, ठीक है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर आपको वो ये वो पैरामीटर्स जो कि आपने देने ही देने हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर जिसे कहते हैं ना। सो इसके अंदर मैं एक देता हूं चाइल्ड। वो कह रहा है कि बटन तो बना दिया, बटन को नाम तो दो भाई। ठीक है, तो चाइल्ड में दे दूंगा एक टेक्स्ट, मैं कह दूंगा जी प्रेस। ठीक है जी, अब रन पे किया जी क्लिक, तो अभी आपको क्या दिखेगा, यहां पर एक बटन दिखेगा। ठीक है जी, ये ब्लू कलर का उसने पूरे का पूरा बटन उसने लेके आपको दिखा दिया। और उसने अपने सीनियर की ख्याल रखा, जिस सीनियर से मोहब्बत जरूरी है ना, सीनियर लड़के से मोहब्बत जरूरी है जिस तरह, उसी तरह से इसने सीनियर का ख्याल रखा। और एलिवेटेड बटन को हमने हाइट वेट नहीं दी थी, उसने सीनियर की हाइट वेट ले ली अपने पास। सीनियर की हाइट वेट क्या है, ये देखो जी, पूरा ही उसने बटन बना के रख दिया। तो अगर आपने बटन को कोई देना हाइट वेट, तो आप चाहे मटेरियल बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसके कंटेनर आप उसको असाइन कर दें, कंटेनर की हाइट वेट फिक्स कर दें, और उस हिसाब से वो उतनी उसकी हाइट वेट लेके आपको दिखा देगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो है, हमने पैडिंग कैसे देनी है, पैडिंग का मतलब क्या होता है, वो बंदा बताएगा पैडिंग और मार्जिन में क्या फर्क है। कोई पता होगा मार्जिन क्या होता है जी? हाँ क्या, हाँ ठीक है। और पैडिंग, सबसे पहला फर्क ये है कि पैडिंग पी से शुरू होता है, मार्जिन एम से शुरू होता है। स्पेलिंग तो वही ना, स्पेलिंग द फर्क। अच्छा, सो पैडिंग क्या होता है और मार्जिन क्या होता है, आपको भी बताता हूं मैं। मार्जिन जो होता है वो दो बाउंड्री लाइंस के दरमियान में स्पेस को मार्जिन कहते हैं। पैडिंग इनर पैडिंग होती है, नहीं समझ रहे हो, मतलब जिस तरह से ये एलिवेटेड बटन लिखा हुआ है ना, इस एलिवेटेड बटन को मैं अभी एक पैडिंग देता हूं, फॉर एग्जांपल पैडिंग देता हूं मैं। ठीक है, पैडिंग सबसे पहले देते कैसे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि इस चाइल्ड को ये वाला एरिया मैं कर देता हूं जी कट, और यहां पे कह देता हूं एक पैडिंग। ठीक है जी, ये भी विजेट है। पैडिंग के अंदर मुझे दूसरा विजेट कॉल करवाना है, वो कौन सा करवाना है, वो मैंने चाइल्ड एलिवेटेड बटन शो करवा दिया। ठीक है, पैडिंग भी विजेट है, लेकिन वो एरर दे रहा है। क्या एरर, क्या लिखा हुआ है, पैडिंग इज रिक्वायर्ड,
पैडिंग के अंदर आप भाई पैडिंग इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं जब पैडिंग देनी नहीं है तो, ठीक है। तो पैडिंग की प्रॉपर्टी कॉल करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो फ्लटर के अंदर पैडिंग देते हैं वो लिखते हैं एज insets डॉट ऑल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑल कर रहा हूं, ऑल की फंक्शनलिटी कॉल कर रहा हूं, यहां पे करता हूं जी 20, कॉल लगाता हूं, अब रन पे क्लिक किया जी, और ये आपको थोड़ी सी पैडिंग दिखा देगा अगर इसका मूड हुआ तो। आप देख सकते हैं 20 उसने पैडिंग कर दी है जी, ये 20 पिक्सल है, ठीक है। इसमें वो 20 एज अ पिक्सल आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट वो 20 पिक्सल ही लेगा आपसे, ठीक है। आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो जो भी आपने बताना, लेकिन वो बात की बातें हैं, ठीक है। सो ये पैडिंग क्या है, बाउंड्री लाइन के दरमियान में जो पेरेंट विजेट है और चाइल्ड विजेट है उनके दरमियान में उसने एक ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम लगाते हैं क्या, पैडिंग की बजाय क्या लगाते हैं जी, मार्जिन, ठीक है। और सॉरी मार्जिन, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, मार्जिन, ठीक है जी। क्या कहता है ये, द फंक्शन मार्जिन इज नॉट डिफाइंड, शायद मार्जिन की स्पेलिंग तो गलती है हमारे, मार्जिन MARGIN है शायद, यही है MARGIN। ये क्या लिखा हुआ है जी, मार्जिन इज नॉट, द फंक्शन मार्जिन इज नॉट डिफाइंड। हम डॉक्स पे जाते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है हमें। इसको एक बार क्लोज कर देते हैं जी, और यहाँ पे लिखते हैं जी मार्जिन, मार्जिन इन फ्लटर। मुझे वो उसके ना विजेट का नाम भूला हुआ है, व्हाट इज मार्जिन इन फ्लटर, सेट एम्प्टी स्पेसेस अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या दिख रहा है, एम्प्टी स्पेसेस अराउंड द ऑब्जेक्ट और widget in Flutter. Most of the Flutter widget directly not support margin property, but using child wrapping techniques using margin any widgets using okay container, okay. So you have a margin in Flutter, padding and margin here, MARGIN margin। नहीं वो एक्चुअली एरर तो उसने ऊपर दे दिया, मैं समझ सकता हूँ। द फंक्शन मार्जिन इज नॉट डिफाइंड, एरर कैसे सर्च करेंगे, द फंक्शन मार्जिन इज नॉट डिफाइंड, फ्लटर कर देते हैं साथ जी, ओके अंडरस्टैंड, ओके। मार्जिन का जो तरीका है वो एक तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है जी, हाउ टू गिव मार्जिन, ओके। मार्जिन देने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसको करते हैं ख़त्म, कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी कॉल करवाते हैं मार्जिन, और ये मार्जिन आपके पास शो करवा देगा जी, ठीक है। क्योंकि मार्जिन भी हम इनर स्पेसिस के, देखो ये मार्जिन कहाँ पे दे दिया उसने, वो ऊपर से उसने दिया, ठीक है। जो पैडिंग होती है वो चाइल्ड्स के दरमियान हो रही होती है ज़्यादातर, और जो मार्जिन होता है वो बाउंड्री दो विजेट्स के दरमियान हो रहा होता है। समझने के लिए ये काफ़ी है अभी, ठीक है। और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी समझने के लिए ये बहुत ईजी तरीका ये है कि पैडिंग जो है वो विजेट्स के दरमियान, वो चाइल्ड और वो पेरेंट के दरमियान हो रही होती है, और जो मार्जिन है वो दो विजेट्स के दरमियान हो रही होती है, जैसे ऐप बार और इसके दरमियान में एक मार्जिन लग गया, ठीक है। मार्जिन हमारे पास दो चार तरीके से दे सकते हैं, ऑनली भी कर सकते हैं, ऑनली करके टॉप करना है, लेफ्ट करना है। अगर हम यहाँ से करें ना लेफ्ट, तो देखना कि ये लेफ्ट से मार्जिन छोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह से पैडिंग भी आप दे सकते हो, लेफ्ट ऑनली करके, राइट लेफ्ट और सब कुछ आपका। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से सेटअप इंस्टॉल हो जाए ताकि उसके ऊपर हम डिटेल से बात कर सकें। देखें ज़रा साइड से हो गया, क्या चीज़,
जी आप हर जगह से करना तो यहाँ पे साथ में कॉमा लगा के टॉप कर दें, टॉप भी मैं 20 करता हूँ, ये टॉप से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कॉमा लगा के बॉटम से भी कर सकते हैं, राइट से भी, जो भी करना चाहें आप उतना आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी समय लगी कोई नहीं, गुड। अभी हम एक बात करने जा रहे हैं जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं ये कोड जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ VS कोड के अंदर। मुझे लग रहा है कि कल तक आप लोगों को सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। सो क्यों ना हम लोग, अगर आप लोग अभी 8 बजे तक बैठे तो अभी सबके सेटअप इंस्टॉल हो जाएंगे। बैठे हो 8 बजे तक, सेटअप इंस्टॉल करके जाएंगे सारों के। डन हो गया जी। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं फ्लटर का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं जी, सबसे पहले क्या काम करता हूँ मैं जाऊंगा जी व्यू के अंदर, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, कमांड पैलेट, इसके ऊपर कर दूंगा क्लिक, और यहां पे लिखूंगा फ्लटर। यार है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, सो फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पे कर देंगे इंटर। यहां से वो कह रहा है कि क्या बनाना है, आपने एप्लीकेशन बनानी है, कोई मॉड्यूल बनाना है, कोई पैकेज बनाना है, कोई प्लगइन बनाना है, कोई स्केलेटन बनाना है। ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, बड़े खूबसूरत कंसेप्ट्स हैं और बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, अभी हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो इंटर पे दबाऊंगा, सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन ठंड रख के। कोई भी फोल्डर कहीं भी आप इसको बना लीजिए। मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फ्लटर प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर सिलेक्ट अ फोल्डर, और ये फ्लटर एप्लीकेशन 4 उसने बताया। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कहता हूँ जी फर्स्ट ऐप के नाम से कोई भी इसका अंडरस्कोर ऐप। एक बात याद रखिएगा, जो कि बच्चे शुरू में गलती करते हैं, आप लोग पल्ले बांध लीजिए, मैं बताता भी हूँ फिर भी गलती करते हैं, फिर सारा दिन ज़ाया करते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होना है। मैं अगर यहाँ पे F कैपिटल कर देता हूँ, क्या कह रहा है वो, फ्लटर प्रोजेक्ट नेम शुड ऑल बी लोअर केस। सो एक तो ये आपने ख्याल रखना है, दूसरा स्पेसिस नहीं देनी इसके, अंडरस्कोर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ स्पेसिस, ओके। तो आप स्पेसिस का इस्तेमाल कर सकते हो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके, ठीक है। सो फर्स्ट ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई, इंटर दबाया, और मेरा पिछला प्रोजेक्ट था उसको मैंने डॉट सेव किया, और ये एक प्रोजेक्ट आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। फ्लटर क्रिएट ऑफलाइन प्रोजेक्ट, फ्लटर ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी क्रिएट करता है, ऑफलाइन भी क्रिएट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब फ्लटर का आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाएगा, मतलब ये कि आपके पास नेट नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सो आपको ऑफलाइन करने के लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग कैसे करनी पड़ेगी, आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, आप यहां पे लिख देंगे क्या, ऑफ लाइन। ये देखो मैंने चेकड किया हुआ है, आप अनचेक करेंगे तो नेट के बगैर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन मैंने किया हुआ है जरा शशका, ओके। ये एक प्रोजेक्ट आपके पास चल रहा है जी, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट आपके पास चल रहा है, और बेटा ये आपके पास पूरा कुछ स्केलेटन कोड आया पड़ा है। अब ये कोड जो है, ये कोड आपने चलाना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये है। मैंने बहुत सारा सेटअप इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने पास प्रो लेवल के। ये क्या लिखा हुआ है, RNL21। ये मेरा मोबाइल इस टाइम पे इसके साथ कनेक्ट है, दैट्स वाई। ओके जी, मेरे पास अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये देखो क्रोम आ रहा है जी। यही प्रोजेक्ट क्रोम पे भी चलेगा, वेबसाइट पे भी चलेगा। आपको मैं चला के अगर दिखाऊं तो जस्ट गिव मी मिनट, मैं इसको उठा देता हूं, मैं क्रोम पे चलाता हूं मैं, और रन पे क्लिक करता हूं। थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, क्योंकि पहली बार जब भी प्रोजेक्ट आप चलाते हैं तो ये थोड़ा सा समझेगा कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स कोई आए तो प्रॉब्लम्स की विंडो में आउटपुट यहाँ पे आएगी। टर्मिनल पे आपने कोई कमांड चलानी है, CMD
पूरा ये है। और डीबग कंसोल के अंदर क्या काम करता है कि जो एप्लीकेशन चल रही है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए डीबग कंसोल से रब्ता कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे डीबग कंसोल एप्लीकेशन किस कंडीशन में है, देखो अभी क्या कर रहा है वो, लॉन्चिंग है। ये अभी सारा कुछ आप लोग मेरे सामने करोगे, आप लोग भी टेंशन ना लो। बहुत सारी चीज़ें आज बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो तेज़ हूँ आज मैं थोड़ा सा ना, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं तेज़ी से पढ़ाऊँगा आपको मैं। वो क्या था, एक था ना, एक शेर था एक, ये देखो जी, ये आपके पास जो चलनी शुरू हो गई है और यहाँ पे आपके पास ये वेब पे आपको ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। लोकल होस्ट 5878 जो भी उसने अपनी तरफ से बना के रख लिया है, और यहाँ पे आपके पास एक प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चल गया जी, वेब पे चल गया जी। ये कुछ उसने प्रोजेक्ट ही चला गया, ये वेबसाइट भी बन गई थी प्रोजेक्ट की जितनी उसने बनाई थी। इसको मैं करता हूँ जी क्लोज। यहाँ से मेरे पास कुछ और इमुलेटर पड़े हुए हैं, देख रहे हो आप लोग, ये एक इमुलेटर पड़ा हुआ है जी, स्टार्ट WVGA नेक्सिस S API 24, ये एक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये लॉन्च कर रहा है और ये इस पर भी चला के दिखाता है। मेरे पास एक और भी पड़ा हुआ है यहाँ पे LD प्लेयर, ये भी इमुलेटर पड़ा हुआ है। मैंने काफ़ी सारे इमुलेटर रखे हुए हैं, आप डायरेक्ट डाटा केबल अटैच करके मोबाइल पे भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास इमुलेटर भी आ गया जी, थोड़ी देर बाद आपको इमुलेटर पे ये चीज़ हो जाएगी। मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा स्टार्ट डिबगिंग पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। और अभी आप देखना यहाँ पे कि आपके पास ये कैसा शो होगा डाटा। क्या कहता, लेक्चर लेना है, पीछे चले जाओ, बैक बेंचर। अच्छा जी बेटा, ये प्रोजेक्ट आपके पास वही प्रोजेक्ट सेम उसी डिजाइन में खुद ही मर्ज होके छोटा मोटा होके उसने कहाँ पे शो करवा दिया है, एमुलेटर पे, मतलब एंड्रॉयड के ऊपर। साथ आईफोन की डिवाइस अटैच करो, आईफोन पे भी चल जाएगा। डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो होता है ना, विजुअल स्टूडियो, एक तो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, एक विजुअल स्टूडियो होता है जो कि बहुत बड़ा सेटअप होता है, जो कि सिस्टम की मात्रा मार देता है आपकी, है ना। तो वो इंस्टॉल कर लोगे ना, तो उस पर आपकी यही ऐप डेस्कटॉप ऐप साथ साथ बनती जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, करते हैं शुरू। फ्लटर के अंदर जो सबसे खूबसूरत फीचर, जो कि कमाल का फीचर है, वो है हॉट रीस्टार्ट एंड हॉट रीलोड, ठीक है। अब हॉट रीस्टार्ट और हॉट रीलोड क्या होता है, हॉट का मतलब क्या होता है, हाँ जब आपको घर ठीक है, हाँ आप सही पहुंचे हो, ठीक है ठीक है। हॉट रीस्टार्ट और हॉट रीलोड, इसका क्या मतलब है, इसका जवाब तो मेरा सेक्रेटरी भी दे सकता है। कौन सा सेक्रेटरी देगा, अली। हॉट रीस्टार्ट, आपको पता है नेपोलियन के एक वाक़या बड़ा मशहूर है, नेपोलियन बोनापार्ट, जो आपको पता है नेपोलियन एक बहुत बड़ा वो एक जंगजू भी रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा वो साइंटिस्ट टाइप भी था। वो एक दफ़ा ना एक जगह पे गया, एक वो अक्सर लोग उसको बुलाते थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले, और वो वहाँ पे तकरीर करता था, लोगों के सवालों के जवाब देता था, मोटिवेशनल स्पीच, जैसे कासिम अली शाह उस तरह नेपोलियन की बात वो करता। तो एक दफ़ा नेपोलियन की तबीयत ख़राब थी, नेपोलियन का ही हम शक्ल था, वो उसका ड्राइवर था, बड़ी लंबी स्टोरी लेकिन आपको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। उसका ड्राइवर था, उसका हम शक्ल था, नेपोलियन की तबीयत ख़राब थी उस दिन, ठीक है। उन्हें नेपोलियन ने कहा कि यार मेरा बड़ा स्पीच है, तो तुम ऐसा करो कि आज ज़रा तू जाके ना, शक्ल तो सेम है, तो तू आज जाके स्पीच दे ले। तो वो स्पीच दे रहा, उसने क्या किया जी, उसने असल नेपोलियन ने ड्राइवर का वो वाइट सूट पहन लिया, और उसने जो उसका टू पीस पहन के तो वो उधर जो है वो स्पीच दे रहा है। ऑडियंस में से किसी ने सवाल पूछ लिया कोई भी मुश्किल सा, उसने कहा अल्लाह, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है ठीक है, ड्राइवर इधर आओ, ठीक है, ये से कहते हैं हाजिर दिमागी।
बताओ जरा कोई भी, हॉट रीस्टार्ट एंड हॉट रीलोड में क्या फर्क है? बताओ यार, जल्दी बताओ। हाँ, अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी थोड़ी सी भी चेंजिंग की है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया है, आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन दोबारा से ना चले बिल्कुल शुरू से, तो आप हॉट रीलोड कर लीजिए। दूसरा क्या ऑप्शन है? हॉट रीस्टार्ट। अगर आपने कोई मेजर चेंजेस की हैं, आप चाहते हो यार शुरू टू एंड तक अब प्रोजेक्ट दोबारा चला के दिखाऊं मैं, तो उसके लिए हॉट रीस्टार्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, सही कह रहा है, मुझे समझ नहीं है लेकिन क्या ठीक रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सारा कोड क्या करें जी? खल्लास कर देते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको, अभी कुछ फोल्डर के स्ट्रक्चर हैं जो कि अभी आपको मैं नहीं बता रहा और नहीं आपको अभी समझने की ज़रूरत है। अभी आपको ये दिख रहा है मेन डॉट डार्ट की फाइल, बस मेन डॉट डार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, बस बाकी सब कुछ छोड़ो। स्क्रीन का साइज़ ठीक है कि थोड़ा सा, ये ठीक है जी, खुश हो? लो जी, ये आपके पास साथ साथ ये भी स्क्रीन भी आ गई है और साथ ये भी आ गया जी। ये कोड जितना आ रहा है अजीब सा, इसको कंट्रोल ए करके डेल कर देते हैं। एंट्री पॉइंट क्या होता है जी? वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड में क्या करेंगे हम लोग? रन ऐप कर देंगे। अब रन ऐप के बाद क्या करेंगे हम लोग? रन ऐप क्या है जी? रन ऐप जो ही किया ना, एक प्रॉब्लम आ गई, इसने ऊपर ये इंपोर्ट खुद ही इंपोर्ट कर लिया है। ये थोड़ा सा बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअली। फिर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी? रन ऐप, इंटर दबाया तो ऊपर देखना ज़रा, उसने लाइन नंबर 1 पे ये एक कपर्टिनो डॉट डाट उसने इंपोर्ट कर लिया। हम अभी बेसिकली किस पे काम करते हैं जी? मटीरियल डॉट डाट पे हम अभी काम कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कॉलम लगाते हैं। इसके अंदर क्या लिखना है हमने? मटीरियल ऐप। हम डायरेक्टली किसी भी क्लास बनाए बगैर हम इसी के अंदर डायरेक्ट बना रहे हैं क्या? मटीरियल ऐप। देखो खुद ही वो बता रहा है मटीरियल ऐप जी। ठीक है जी, मटीरियल ऐप बनाया। एप्लीकेशन को करते हैं हम अब रीस्टार्ट। ठीक है, बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम अब हम ज़रा हर चीज़ स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो इसको कर देंगे हम लोग यहाँ से क्लोज और दोबारा से स्टार्ट डिबगिंग कर देंगे। ये F5 भी हम दबा सकते हैं। सो VS कोड में F5 प्रेस किया तो ये कोड आपको चला के दिखा देगा। टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे डिबग कंसोल में हम इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं 3 सूरत हाल के बारे में। सो लॉन्चिंग लैब स्लैश मेन डॉट डाट, ये लिब स्लैश मेन डॉट डाट, लिब का एक फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये लिब का फोल्डर बना हुआ है ना, इसके अंदर ये मेन डॉट डाट की फाइल बनी हुई है। आज से हम बहुत कुछ नया कर रहे हैं, तो थोड़ा ठंड रखे जी। लेक्चर आप एक बार सुन भी लीजिएगा। ठीक है, अब मटीरियल ऐप अभी हम इसी के अंदर चला रहे हैं, देखते हैं कि ये किस हद तक सक्सेसफुल हो पाता है। तब तक अजान का भी इंतज़ार कर लेते हैं हम लोग। मटीरियल ऐप बनाया हमने और मटीरियल ऐप हमारे पास क्या शो करवा दिया? ब्लैक कलर की स्क्रीन साथ साथ शो हो रही है। नेट के बगैर ही हमारा काम चल रहा है। मटीरियल ऐप के अंदर हम क्या देते हैं? एक होम दे देते हैं। होम को हम क्या देते हैं इस दफ़ा? स्कैफोल्ड। वही काम जो हम उधर कर रहे थे हम यहाँ पे दे देंगे जी। ठीक है जी, अब हम इसको चला के दिखाया आपको, तो आप अभी क्या देखिएगा? अपने पास एक रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको ये जो प्रोजेक्ट है, अब ये वाइट कलर का स्कैफोल्ड बड़ी काम की चीज़ है। स्कैफोल्ड जो है वो ज़रा गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। ये वाइट कलर की स्क्रीन आपको पास रंग भर देगा आपके उस ऐप के अंदर। ठीक है जी, अब इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐप बार तो बहुत बार लगा चुके हैं, क्यों ना हम क्या लगाएं यहाँ पे? बॉडी लगा दें। ठीक है, बॉडी को हम क्या साइन कर दें? एक कंटेनर तो हम बहुत बार असाइन कर चुके हैं, आपको पता है। कंटेनर के देखो ये इसमें सब कुछ खुद ही दे रहा है कि क्या आपने लगाना है।
है कि नहीं? तो आपको विजेट लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, ठीक है। सो कंटेनर बनाया, कंटेनर की हमने क्या दे दी जी, हाइट दे दी 200 एंड विड्थ हमने कितनी दे दी जी 200, ठीक है। और हमने क्या दे दिया इसका कलर, कलर हमने मेंशन कर दिया जी कलर्स डॉट एम्बर कर दिया जी। सेव किया, कंट्रोल एस दबाया, आपके पास यहाँ पे लगा देते हैं जी कॉमा और वापस जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं। तो आपके पास ये बॉडी आ गई जी और ये आपके पास आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। अब बॉडी को कंटेनर तो हम कई बार दे चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं क्या, खत्म। अब एक से ज्यादा विजेट्स, मतलब देखो हमने अभी एक ये कंटेनर एक लगा दिया है, ये कंटेनर लगा दिया है, इसके अलावा कंटेनर एक और लगाना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या इसके अंदर एक चाइल्ड लगाएंगे, चाइल्ड लगा दिया जी। चाइल्ड क्या लगा दिया, एक कंटेनर लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कंटेनर लगा दिया, कंटेनर की हाइट कितनी 100 कर दी इसकी, और विड्थ हमने कितनी कर दी 100 कर दी, और कलर कितना क्या मेंशन कर दिया, कलर कलर्स डॉट रेड। कहीं से आवाज आई थी, मैं किसी की बात टाल नहीं सकता यार, सॉरी, ठीक है जी। आपको कहीं रेड शो हुआ, क्यों, हाँ क्यों, एक ही चाइल्ड है, चाइल्ड दो थोड़ी है, एक ही चाइल्ड है। देखो बॉडी को मैंने कंटेनर दे दिया, कंटेनर के अंदर क्या दे दिया हमने, तो कहाँ गया ये दूसरा कंटेनर, 25 करोड़ का सवाल है, 25 करोड़ पे जीतने का सुनहरी मौका हो सकता है। श्योर बताओ, श्योर, निशान बागी 25 लाख, बताओ, बताओ बागी साहब। तो वो नीचे क्यों गया, एक और काम भी करते हैं, यहां पे एक और चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है। एक चाइल्ड तो अलाउड तो है ना, इसके अंदर हम एक और कंटेनर लगाते हैं, ठीक है जी। यार एक तो ये बड़ा रोला है, इसके अंदर फिर एक लेते हैं जी कंट्रोल सी, और कंटेनर के अंदर कंटेनर पे अंदर कंटेनर ठा कंटेनर, ठीक है जी। एक कंटेनर ये वो कंटेनर नहीं जिसपे बड़े बड़े सियासतदान बैठे होते हैं, वो कंटेनर नहीं है ये और कंटेनर है। ये एक कंटेनर बनाया जी, इसके अंदर ये कंटेनर बनाया जी, इसके अंदर एक और कंटेनर 50 बनाया जी, 70 के नाम से बना लिया, 70 हाइट में 70 दे दी, और कलर कितना कर दिया जी, हर बात आपकी नहीं मानी जाती, किधर गया जी, कलर्स भी दे रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। हाँ ये इसने ब्लैक क्यों शो करवा दिया, एक काम करते हैं, इस कंटेनर को रैप विद पैडिंग करते हैं, मतलब पैडिंग देते हैं इसका। अब इसमें बड़ा आसान है, इसमें बड़ा आसान है, आप कोई और विजेट आप देना चाहते हैं, ये एक बल्ब है येलो कलर का, जो कि आम तो मार्केट में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अब आना शुरू हो गया VS कोड में। यहाँ पे करेंगे क्लिक, इस पर क्लिक किया और येलो कलर पे बटन आइकन पे क्लिक किया, ये क्या कह रहा है,
रैप विद पैडिंग। देखो जी उसने पैडिंग कर दिया और चाइल्ड कंटेनर खुद ही बना दिया। रन पे किया जी क्लिक, कहाँ गया? इसको भी रैप विद पैडिंग कर देते हैं। कहाँ गया? अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे है तो फिर हम क्यों ना एक काम करें, हम इसको कर देते हैं जी 370, 370 इसको कर देते हैं जी। अब चला के देखते हैं जी। बताओ जी। पैडिंग तो आ गई। तो ये ऊपर था कि नीचे था? ऊपर था। ऊपर था ना। इस स्कैफोल्ड को अगर ऐप बार लगाएं हम लोग, ऐप बार, ऐप बार, इंटर दबाया जी, थोड़ा सा ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। यार ये मेरा ये रीस्टार्ट हर बार क्यों करवा रहा है? ये पागल है ये। तुम्हारा लैपटॉप ऐसे ही खराब है, इसके मतलब मेरे भी खराब हो जाए। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये क्या ले रहा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज को सबसे पहले कंसीडर करता है। अब हमने इधर 200 दिया हुआ है कंटेनर की प्रॉपर्टी, हाइट विड्थ 200 दी हुई है, इधर चाहे 370 दी हुई है, लेकिन उसने कंसीडर किसको करना है? पेरेंट की हाइट विड्थ को। तो वो कैसे बड़ा हो सकता है भाई? बाप तो को बड़ा हो सकता है? नहीं। तो भाई इसको आप वापिस 70 रहने दो, इसको 70 रहने दो। यार ये क्यों नहीं चल रहा मेरा, पता नहीं क्यों रोड़ा पड़ गया इसको। ठीक है जी। वो अपना जो पेरेंट है, अपना जो डिज़ाइन है, वो उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो इसको अगर हम लोग ख़त्म कर दें तो ये कुछ करेगा? क्या अजीब सा बिहेवियर दे रहा है ये। ठीक है ना। वो कोई हाइट वेट वो कंसीडर ही नहीं कर रहा भाई, है ना। पेरेंट की हाइट वेट लेके उसी को चलाई जा रहा है। ये अपने पेरेंट की ले रहा है, ये अपने पेरेंट की ले रहा है। क्या क्या कलर? हाँ कलर वो अपना ले रहा है, हाइट विड्थ वो आगे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। ऐसा सिनेरियो बहुत कम आपको शो होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि आप वो पेरेंट की ही चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब ये कि अगर मैं इस चाइल्ड को मैं डिलीट कर दूँ, फॉर एग्जांपल इस चाइल्ड को मैं डिलीट करके यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? चाइल्ड, मैं लिख देता हूँ जी क्या? एलिवेटेड बटन। ठीक है। ऑन प्रेस उसको चाहिए, ऑन प्रेस दे दिया। चाइल्ड टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट दे दिया उसको। बाकी बताओ कितना होगा उसका हाइट वेट एलिवेटेड बटन की? मैं समझ सकता हूँ ये बार बार क्यों रिस्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमने स्टेटलेस वेरिएंट नहीं बनाया। ठीक है। ठीक है। अभी इसको चला के देखते हैं जी। अब तो चल जा भाई। देखो जी कहाँ 200/200 यूज़ किया है, पेरेंट के अकॉर्डिंग ही उसने पूरे का पूरा डाटा उसने अपने पास लिया। ठीक है। अगर यहाँ पे एक और बटन लगाते हैं, कौन सा? मटेरियल बटन। ये बटन लगाते हैं, चलाते हैं, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी फिलहाल, क्योंकि अभी मैं आपको वो साइड पे लेके नहीं गया जहाँ पे मैं आपको कहा था इतना बड़ा कोड वो कैसे हुआ था। वो एक्चुअली काम इतना सही हो रहा था, लेकिन अब देखो जी अभी भी वो अब कलर उसने किसका ले लिया जी? पेरेंट का कलर ले लिया।
अगर हम इसको कलर इसका साइन कर दें तो कलर डॉट रेड कर दें तो ये किसका कलर ले लेगा, अपना कलर ले लेगा। सॉरी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली हमने कुछ विजेट्स नहीं बनाए, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा मैं। उस कंसेप्ट के बाद फ्लटर थोड़ी सीधी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये काम हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के लैपटॉप भी रेडी हो जाए और साथ साथ आप लोग इतना काम तो कर ही लोगे तुम लोग। आगे चलते हैं और बॉडी को एक से ज़्यादा विजेट बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंटेनर, ये यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, एक एलिवेटेड बटन। ऑन प्रेस हमें चाहिए था, ऑन प्रेस लगा दिया और चाइल्ड को हमने क्या दे दिया जी, टेक्स्ट, और हमने कर दिया जी 1। इसको डबल कोट्स में देना पड़ेगा ना, क्योंकि टेक्स्ट है ये, स्ट्रिंग है ये। सो कॉमा लगाया और कॉमा लगाया और कॉमा भी लगा सकते हैं। एक बार रिस्टार्ट करते हैं। अब आपके पास बॉडी को मैंने क्या दे दिया है, एक बटन दे दिया है। अब देखते हैं जी एलिवेटेड बटन कहाँ पे शो होता है। क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा? यहाँ से क्या हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। वन के नाम से आप मुझे बताएगा जी, आप बताओ इस 1 को सेंटर में करना कैसे करेंगे? विजेट, सेंटर का विजेट कॉल करवा लेंगे। ठीक है, वो बहुत ही आसान है। जब तक येलो बटन जिंदा है तो येलो बटन पे, इस लाइन पे जाओ, येलो बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे कहीं आ रहा है रैप विद सेंटर, इंटर दबा दो, सेव करो। अब वो एक्चुअली एक बड़ा कंसेप्ट है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट का, तो वो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट का भी आपको बताना है। वो कल आपको ज़रा तुम फ्रेश हो जाओगे ना, कल तो छुट्टी है हमारी, तो परसों कितने बजे? 4 बजे। संडे वाले दिन 12 बजे, 11-1 बजे कर लो, उन्होंने भी क्लास है कि संडे वाले दिन। वो ठीक है, सेंटर में आ गया ये। एक और विजेट लगाना है, क्या करेंगे? क्या हम इस सेंटर को, ये एक और चाइल्ड यहां पे लगाएं, चाइल्ड, और टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहा है जी, मेरा देखो, मेरा VS कोड इतना इंटेलिजेंट है कि उससे लेंथ एरर दे दिया। वो कह रहा है जी कि भाई एक विजेट, एक सेंटर विजेट है, इसके अंदर एक ही चाइल्ड आ सकता है। ये सेंटर विजेट यहां से यहां तक है, एक ही चाइल्ड आ सकता है। आपने दूसरा चाइल्ड यहां पे लगा दिया तो दूसरा चाइल्ड नहीं आ सकता। अगर आपने दूसरा चाइल्ड लगाना है तो अगर आपने मल्टीपल विजेट्स लगाने हैं, एक से ज्यादा विजेट्स आपने बटन पे शो करवाने हैं। इधर कितने विजेट्स लगे हुए हैं? बहुत सारे बटन्स लगे हुए हैं। ये कॉलम है और ये रो है ना। तो अगर मैं चाहता हूं वर्टिकली बहुत सारे विजेट्स लगाऊं तो मैं एक और विजेट को कॉल करूंगा, उसका नाम क्या है? कॉलम। तो एक काम करता हूं, मैं बॉडी को सेंटर देने के बजाय क्या कर देता हूं, विजेट कौन सा कॉल करवा देता हूं मैं? कॉलम। तुसी पढ़ो सही यार। कॉलम ते क्लिक किया, रैप विद कॉलम ते हो गया। ठीक है जी। बॉडी क्या कर देंगे हम लोग? कॉलम। लेकिन रिकमेंड करता हूं कि खुद लिखो भाई, तुसी हड आराम होने ना हो गए ना,
तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਣਾ ਕੋ ਸਰ ਜੀ ਆ ਰੈਪ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਲਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ रैप है भी पा दो ਵਿੱਚ हैं, जेटा भी पा दो। सो कॉलम हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा चाइल्ड ले सकता है, एक से ज़्यादा चाइल्ड मतलब चाइल्ड का प्लूरल क्या है, प्लूरल हाँ बताओ, चिल्ड्रन चाइल्ड्स ठीक है। चिल्ड्रन क्या लगा देंगे, बच्चे, ठीक है, वाह वाह सारे। शायद कि वो खिड़की से झांक ले, शायद नहीं, इस ख्याल से कि खिड़की से झांक ले शायद, गली में खेलते बच्चे दौड़ा दिए मैंने, ठीक है। अच्छा जी, इस चिल्ड्रन के अंदर अब क्या हो सकता है, बहुत सारे विजेट आ सकते हैं, तो बार बार अब चाइल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट भाई विजेट लगाओ, बच्चे डायरेक्ट जी बच्चे डालो जी, ठीक है जी। मैंने बनाया जी बच्चा, पहला बच्चा बनाया जी एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस के ऊपर, ऑन प्रेस का ये पूरा एक सेटअप बना लिया जी, टेक्स्ट 1 कर दिया जी। अच्छा जी, अच्छा अब चक्कर क्या जी आपको बताता हूँ अभी मैं, अगर मैंने इस पूरे के पूरा ये एक ही लाइन पे आ रहा है ना, ये पूरी लाइन पर कितनी लंबी हो जाएगी, हम एक बड़े ट्रिक के साथ अगर यहाँ पे आप लगा दो कॉमा, तो ये क्या कर देगा, इसको नीचे लेके आ जाएगा, सेव करोगे तो कंट्रोल एस, यहाँ पे लगाओगे कॉमा तो ये उसको भी नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हुआ खुद ही, ये आपको आहिस्ते से समझ आ जाएंगी, थोड़ा ठंड रखो, आपको प्रैक्टिस सच्ची करवानी है अभी इसके ऊपर। एलिवेटर बटन पहला लग गया, अब दूसरा विजेट लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और दूसरा लगाता हूँ एक टेक्स्ट, टेक्स्ट करता हूँ जी कॉमा लगाया जी, ठीक है जी। इतना सा अगर हम करते हैं जी री स्टार्ट, हालांकि अभी हम रीलोड की फंक्शनैलिटी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते यह आपको मैं कल बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर इसमें कैसा है जी, ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, किसी भी विजेट के अंदर विजेट्स बन रहे हैं, चाइल्ड के थ्रू या चिल्ड्रन के थ्रू विजेट्स। आपको ये देखो जी सेकंड विजेट भी आ गया, पहला ये 1 आ गया, नीचे इसके 2 आया जी, क्या बटन थोड़ी सिर्फ टेक्स्ट लिखा हमने, बस लाजमी तो नहीं कि हर चीज़ का इंतखाब भी हमने करना है। यहाँ पे लगाते हैं जी, मुझे एक शेयर याद आया था फिर मैंने कहा चल दफा मारो यार। कंटेनर विड्थ हमने कर दी जी 50 और हाइट हमने कर दी जी 50, कलर हमने कर दिया कंटेनर का। अच्छा सिर्फ इतना किया तो कंटेनर क्या शो होगा, हमें सेव कर दिया, डिफ़ॉल्ट कंटेनर का कलर क्या होता है, वाइट ही होता है। तो एक और काम करते हैं, इस टेक्स्ट को इस कंटेनर के बाहर नीचे लिख देते हैं। अब बताओ ये टेक्स्ट कहाँ पे शो होगा, 50 के बाद, विड्थ हाइट 50 लेने के बाद शो होगा। टू आ गया जी, ठीक है। अब इस कंटेनर का यहां पे देते हैं जी कलर, कलर्स डॉट, आप लोगों का फेवरेट कलर अंबर द तारा। अब इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। अब देखिए ज़रा, अब विजेट सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं आ रहे, सिर्फ नीचे ही आ रहे हैं। अच्छा जी, आपने वो बच्चों की वो स्टोरी सुनी हुई ना, गाना जो यूट्यूब पे, हम ऊपर ऊपर जाते हैं, हम नीचे नीचे जाते हैं, फिर हम घूम जाते हैं। नहीं सुना आपने? जिंदगी में तूने सुना ही क्या है फिर? देखो जरा, ये एक आ गया जी। अब भाई जितने मर्जी कंटेनर बनाओ, कंट्रोल C लगाओ, कंट्रोल V लगाओ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेड कर दो,
यहाँ पे आप पर्पल कर दो जी, सेव को जितने मर्जी कंटेनर लगाओ, एंड तक लेके जाओ, घुमाओ फिर आओ, जो मर्जी करो, चाहे घूम जाओ। ठीक है जी। सो एक से ज़्यादा विजेट्स आप लगा सकते हैं, किसके थ्रू? कॉलम के थ्रू। ये कॉलम कैसे होता है? वर्टिकली, नीचे विजेट्स आ रहे थे, आप चाहते हैं कि हॉरिजेंटली आए, तो रो डाल दो भाई। तो कहाँ रो? इस कॉलम की जगह पे विजेट का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, रो। रीस्टार्ट करेंगे, अब ये यही विजेट्स रो में शो हो जाएंगे। खड़े हैं सवारी मैं पहले यहाँ जाने आने का टाइम है, जाने का टाइम है, ठीक है। ये तो अभी किसी की बिल्डिंग है, हमारी जब बिल्डिंग को फिर तो उन्हें जान भी नहीं देना, बाद कुंडी लागती करनी है वो ना लेके आना। ऐसा भी क्या हुआ कि तोड़ना पड़ा दिल को, तेरा तो ऐसे खिलौनों से मन बहलता था। देखो जी, रो में आ गए जी। अब आगे आपको एक दफ़ा इतनी प्रैक्टिस राज्य करनी है आपने, आगे जितना मर्जी जैसे मर्जी खेलो। आपने अगर बॉडी को पैडिंग देनी है तो भाई इसको रैप विद पैडिंग कर दो, ये ज़रा पैडिंग में आ जाएगा, ठीक है। बस रो और कॉलम के समय लग गई ना, विजेट्स की समय लग गई ना, सेटअप शुरू हो जाओ जी। मैं आज का लेक्चर यहीं पे कर रहा हूँ ख़त्म। आपके आज सेटअप इंस्टॉल कर लें ताकि कल से आप VS कोड की तरफ आप शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। आप लोग कल अपनी अपनी ईमेल आईडी भी मुझे दीजिएगा ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो जितना भी काम कर रहे हैं हम गिटहब पे फेंकते जाएंगे, ठीक है। गिटहब पे फेंकते जाएंगे ताकि आप लोग घर जाके प्रैक्टिस कर सको, अगर आप वीडियो सुनने के शौकीन नहीं हो तो। सो आज का लेक्चर इतना ही।